कितने वर्ष बीत गए थे, कितनी प्रार्थनाएं आकाश में घुल गई थीं, कितनी बार हाथ जुड़े थे, कितनी बार आंखें बंद हुई थीं और कितनी बार मौन लौटा था। वो मौन जो उत्तर नहीं था, पर उत्तर के अतिरिक्त और कुछ भी ना था। ये किसी एक मनुष्य की कथा नहीं, यह उन सब की अनुभूति है जिन्होंने कभी पुकारा और प्रतीक्षा की, जिन्होंने मांगा पर पाया केवल मौन। एक गांव था, साधारण, वैसा ही जैसे सैकड़ों गांव इस धरती पर बिखरे हुए हैं। वहाँ एक बालक का जन्म हुआ, उसका नाम ईश्वर रखा गया। पिता खेतों में परिश्रम करते थे, माता घर संभालती थी। न कोई बड़ा कुल था, न कोई विशेष वंश। साधारण लोग थे, साधारण जीवन जीते थे। पर ईश्वर साधारण नहीं था, कम से कम भीतर से नहीं। बचपन से ही उसे मंदिर की घंटियां खींचती थीं। जब अन्य बालक खेलते, वह देवालय के प्रांगण में बैठ जाता। जब सूर्य उदय होता, वह नदी तट पर जल में खड़ा होकर सूर्य देव को नमन करता। किसी ने सिखाया नहीं था, यह उसके भीतर से आता था, जैसे नदी का बहना, जैसे पक्षी का उड़ना। वर्ष बीतते गए, ईश्वर युवा हुआ, पिता ने विवाह करवा दिया, पत्नी आई, घर में हंसी आई, फिर संतान हुई, जीवन अपनी गति से चलने लगा। पर भीतर कुछ था जो रुकता नहीं था। वो प्रतिदिन प्रातःकाल उठता, स्नान करता और भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख बैठ जाता। घंटों बैठा रहता, कभी मंत्र बोलता, कभी मौन रहता, पर हृदय में सदैव एक ही भाव था, समर्पण। जीवन में कठिनाइयां आईं, खेत में फसल नहीं हुई, वर्षा असमय आई, पुत्र बीमार पड़ा, धन की कमी हुई, पत्नी रोई, पिता चिंतित हुए। ईश्वर ने प्रार्थना की, घंटों प्रार्थना की, भगवान विष्णु से कहा, भगवान शिव से कहा, भगवान श्री कृष्ण से कहा, पर कोई उत्तर नहीं मिला। न आकाशवाणी हुई, न कोई चमत्कार हुआ, न कोई स्वप्न आया। बस मौन था, गहरा, विस्तृत, अथाह मौन। फसल फिर नहीं हुई, पुत्र की बीमारी बढ़ी, धन और कम हुआ। लोगों ने कहा, तुम इतना भजन करते हो, पर तुम्हें कुछ नहीं मिलता। देखो, गांव के मुखिया ने एक यज्ञ करवाया और उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। देखो, उस साधु ने तपस्या की और उसे दिव्य दर्शन हुए। तुम्हें क्या मिला? ईश्वर मौन रहा। वह क्या कहता? वो स्वयं नहीं जानता था कि क्यों उसे कुछ नहीं मिला, पर भीतर कहीं कोई बंधन था जो उसे भक्ति से विमुख नहीं होने देता था। एक दिन गांव में एक संत आए। लोग कहते थे, ये महर्षि नारद के शिष्य हैं। ईश्वर उनके चरणों में गया। उसने पूछा, महात्मन, मैं वर्षों से प्रार्थना कर रहा हूँ। मैंने कभी कोई बुरा कर्म नहीं किया। मैंने सदैव सत्य बोला है, धर्म का पालन किया है, फिर भी मुझे कभी कोई उत्तर नहीं मिला। क्या मैं अयोग्य हूँ? क्या मेरी भक्ति में कोई त्रुटि है? क्या भगवान केवल उन्हीं की सुनते हैं जो बलवान हैं, जो धनवान हैं, जो विद्वान हैं? संत ने उसकी ओर देखा, बहुत देर तक देखा, फिर मुस्कुराए और कुछ नहीं बोले। ईश्वर को लगा शायद संत ने उसका प्रश्न सुना नहीं। उसने फिर पूछा। संत ने फिर मुस्कुराया और मौन रहे। तीसरी बार ईश्वर ने पूछा। इस बार संत ने केवल इतना कहा, पुत्र, जो उत्तर तुम चाहते हो वह तुम्हारे भीतर है। मैं तुम्हें वह नहीं दे सकता जो तुम्हारे पास पहले से है। और संत चले गए। ईश्वर भ्रमित हुआ। ये कैसा उत्तर था? ये तो कोई उत्तर ही नहीं था। वह घर लौटा, रात भर सोया नहीं, सोचता रहा, पर कुछ समझ नहीं आया। अगले दिन फिर मंदिर गया, फिर बैठा, फिर प्रार्थना की, पर अब प्रार्थना में कुछ बदल गया था। अब वो कुछ मांगता नहीं था, अब वो बस बैठता था और मौन रहता था। वर्ष बीतते गए, ईश्वर के बाल सफ़ेद हो गए, पुत्र बड़े हुए, पत्नी वृद्ध हुई, जीवन में सुख भी आए, दुख भी आए, पर ईश्वर ने कभी प्रार्थना नहीं छोड़ी। अब वो कुछ मांगता नहीं था, अब वो केवल बैठता था, घंटों बैठा रहता। कभी कभी लोग पूछते, तुम अब भी भगवान से प्रार्थना करते हो? तुम्हें तो कभी कुछ मिला नहीं। ईश्वर मुस्कुराता और कहता, मुझे नहीं पता मुझे क्या मिला या क्या नहीं मिला। मैं बस ये जानता हूँ कि मैं उनके बिना नहीं रह सकता। एक दिन गांव में एक और भक्त आया। वो बहुत प्रसन्न था। उसने सबको बताया कि उसने भगवान शिव की तपस्या की और भगवान ने उसे दर्शन दिए, उसे वरदान दिया, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हुईं। लोग उसके चारों ओर एकत्रित हो गए, सब उसकी प्रशंसा करने लगे। ईश्वर भी वहाँ था। उसने सुना, उसके मन में कुछ नहीं उठा, न ईर्ष्या, न क्रोध, न प्रश्न, बस एक भाव था। वह भी सुंदर था। वो सोच रहा था, कितना सौभाग्यशाली है यह मनुष्य जिसे भगवान ने दर्शन दिए।
मैं भी चाहता हूँ कि सभी को दर्शन मिले, सभी को उत्तर मिले, पर मुझे नहीं मिला तो क्या हुआ? शायद मेरा मार्ग भिन्न है। ईश्वर अब बहुत वृद्ध हो गया था। उसकी देह कमजोर हो गई थी, चलना कठिन हो गया था, पर प्रतिदिन वो मंदिर जाता। अब वो घंटों नहीं बैठ सकता था। कुछ देर बैठता और लौट आता, पर उस कुछ देर में जो गहराई थी वो शब्दों में नहीं कही जा सकती। वो अब कुछ बोलता नहीं था, न कोई मंत्र, न कोई स्तुति, बस बैठता था और उसकी आंखें बंद रहती। कभी कभी आंसू बहते, पर वे दुख के नहीं थे। वे किस भाव के थे यह कोई नहीं जानता था। शायद स्वयं ईश्वर भी नहीं जानता था। एक रात ईश्वर को ज्ञात हुआ कि उसका समय आ गया है। उसने पुत्रों को बुलाया, उन्हें आशीर्वाद दिया, पत्नी के मस्तक पर हाथ रखा और कहा, मैं जा रहा हूँ। सब रोने लगे, पर ईश्वर के मुख पर शांति थी। उसने कहा, रो मत, मैं बहुत सुखी हूँ। मैंने जीवन में बहुत खोजा, बहुत मांगा, बहुत पुकारा, मुझे कभी कोई उत्तर नहीं मिला, पर अब मैं जानता हूँ कि उत्तर सदैव था, बस मैं उसे सुन नहीं पाता था, क्योंकि वो शब्दों में नहीं था, वो मौन में था, वो प्रतीक्षा में था, वो टिके रहने में था, वो हर उस क्षण में था जब मैं उनके सम्मुख बैठता था और कुछ नहीं होता था, क्योंकि कुछ नहीं होना भी तो कुछ होना ही है। रात्रि गहरी हो गई। ईश्वर ने अंतिम बार भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया। उसकी सांसें धीमी हुई और फिर रुक गईं। परिवार रोया, पर ईश्वर के मुख पर वही मुस्कान थी, जैसे उसे कुछ मिल गया हो, जैसे उसे कोई उत्तर मिल गया हो। पर वो उत्तर क्या था ये किसी ने नहीं जाना। कुछ कहते हैं भगवान ने उसे अंतिम क्षण में दर्शन दिए, कुछ कहते हैं उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई, कुछ कहते हैं उसका जन्म मरण का चक्र समाप्त हो गया। पर सत्य कोई नहीं जानता, क्योंकि जो घटा वो शब्दों से परे था। वो अनुभूति थी, वो मौन थी। वर्षों बाद उसी गांव में एक बालक आया। वह भी मंदिर जाता था, वह भी प्रार्थना करता था। एक दिन उसने गांव के वृद्धों से पूछा, क्या यहाँ कभी कोई ऐसा भक्त हुआ जिसे भगवान ने वरदान दिया हो? वृद्धों ने सोचा, फिर किसी ने कहा, हाँ, एक भक्त था, उसका नाम ईश्वर था। उसे कभी कोई वरदान नहीं मिला, पर वो सबसे बड़ा भक्त था, क्योंकि उसने कभी मांगा नहीं। वो बस था, और जो बस होता है वो सब कुछ पा लेता है। बालक ने पूछा, पर उसे कुछ मिला कैसे जब उसे कभी कोई उत्तर नहीं मिला? वृद्ध मुस्कुराया और बोला, पुत्र, उत्तर सदैव शब्दों में नहीं आता। कभी कभी सबसे गहरा उत्तर वही होता है जो कभी बोला नहीं गया, जो केवल अनुभव किया गया। और जिस दिन तुम ये समझ जाओगे, उस दिन तुम्हें भी वही उत्तर मिल जाएगा जो ईश्वर को मिला था। बालक चुप हो गया, उसे कुछ समझ नहीं आया, पर उसके भीतर कुछ हिल गया, कुछ जाग गया। वो मंदिर गया, भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख बैठ गया और कुछ नहीं बोला, बस बैठा रहा, घंटों बैठा रहा, और उस मौन में उसे कुछ सुनाई दिया। कोई शब्द नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एक अनुभूति, जैसे कोई उत्तर दिया गया हो जो कभी बोला नहीं गया था। और तब उसे समझ आया कि भगवान का मौन भी उत्तर है। उनका न देना भी देना है, उनका न बोलना भी बोलना है, क्योंकि जो खोजता है वह पाता है, पर जो बस होता है वह हो जाता है, और हो जाना ही सबसे बड़ी प्राप्ति है। ये कथा समाप्त नहीं होती, यह अनंत है, क्योंकि हर युग में, हर काल में कोई न कोई ईश्वर होता है जो पुकारता है और मौन पाता है, जो मांगता है और प्रतीक्षा करता है, जो टूटता है पर टिका रहता है, और अंत में जब सब समाप्त हो जाता है तब उसे वह मिलता है जो उसने कभी मांगा नहीं था। वह मिलता है जो शब्दों से परे है, वह मिलता है जो केवल मौन में सुना जा सकता है, क्योंकि सबसे गहरा उत्तर वही होता है जो कभी दिया नहीं गया, पर सदैव था, सदैव है और सदैव रहेगा।